तो दोस्तों कल भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। कल हमने हमारे सबसे ताकतवर हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था एंड नो डाउट सबको यही लग रहा था उसके बाद कि सबसे जो कड़ी प्रतिक्रिया आएगी वो आएगी पाकिस्तान और चाइना से। यही वो देश होने वाले हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस बात से, और होनी भी चाहिए क्योंकि हमने इन्हीं देशों के लिए तो ये हथियार तैयार किया है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब इतने कमेंट चीन पाकिस्तान से नहीं आए जितने कमेंट हमें पश्चिमी देशों से आए, हेट कमेंट। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर कमेंट्स आए हैं ब्रिटेन से। पूरी की पूरी ब्रिटिश लॉबी, ब्रिटिश मीडिया भारत के पीछे पड़ चुकी है भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को लेकर, और लिटरली उनका कहना है कि भारत ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पैसे से बनाई है। ब्रिटिश मीडिया ने एक बार फिर से वो पुराना राग छेड़ दिया है। बेनेडिक्ट स्पेंस ये ब्रिटिश मीडिया के एक पत्रकार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने एक ट्वीट किया, आप इसमें देख सकते हैं जो रॉयटर की खबर थी जिसमें लिखा हुआ था कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण कर लिया है और अब भारत एक एलिट क्लब में शामिल हो चुका है, एक एलिट देश बन चुका है। अब इसी का स्क्रीनशॉट लेकर इन महाशय ने लिखा कि भारत हमसे सैकड़ों मिलियन पाउंड लेता है मदद के नाम पर हर साल, और देखिए जरा भारत उस दान दिए हुए पैसे को, जी हाँ ब्रिटेन ने जो भारत को पैसा दान में दिया है मदद के तौर पर, उससे भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। और ये इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो कि आज तक ब्रिटेन ने नहीं बना पाई, लेकिन भारत इसे तैयार कर चुका है, वो भी ब्रिटेन के पैसे से। इतना ही नहीं, जब इन्हीं के कमेंट को लेकर जब लोगों ने इन्हें गालियां देना स्टार्ट कर दी और इनसे कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांको, तो फिर ये महाशय एक ट्वीट और करते हैं जिसमें इन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर हंसी आ रही है कि भारतीय लोग मेरे ट्वीट पर गुस्सा हो रहे हैं, जबकि मैं तो बुरा भला अपने देश को कह रहा हूँ, अपने देश की सरकार को कह रहा हूँ, ना कि भारत को, क्योंकि हमारी सरकार ही भारत को पैसा दे रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद ये समझ गए हों। खैर ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, एक और पत्रकार हैं, आप ये दूसरा ट्वीट भी देख लीजिए जिसमें इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर तो करोड़ों लोग गरीबी के कारण मर रहे हैं, भूखे हैं, खाने को पैसा नहीं है, हंगर इंडेक्स में भारत 100 रैंकिंग के भी पार आता है। भारत के अंदर तो अफगानिस्तान से भी बुरी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भारत लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। खैर ये जो महाशय हैं इनका दुख तो बाकी जायज है, क्योंकि ये महाशय हैं अमेरिकन पत्रकार, एंड अमेरिका लास्ट 10 सालों से इस हथियार को बनाने में लगा हुआ है, और इन 10 सालों में अमेरिका ने करीबन 35 अरब डॉलर फूंक दिए हैं। जी हाँ, 35 बिलियन डॉलर अभी तक अमेरिका स्पेंड कर चुका है, लेकिन अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल वो बना नहीं पाया है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत ने मात्र कुछ 100 मिलियन डॉलर लगाकर सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया है, और अब बहुत ही जल्द हम इस मिसाइल को अपनी सेना में भी शामिल कर लेंगे। इतना ही नहीं, हम इसके अलग अलग वेरिएंट भी तैयार करेंगे। अब ऐसे में इनका जलना तो जायज है, क्योंकि इनका देश अमेरिका हार चुका है भारत से इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की रेस में। अब बात करते हैं ब्रिटिश मीडिया की कि वो क्यों इतना जल रही है, जबकि अब इनको बहुत अच्छी तरीके से ये बात मालूम है कि हम ब्रिटेन से कोई भी पैसा नहीं लेते मदद के नाम पर, क्योंकि जब चंद्रयान भारत ने चांद पर उतारा था तब भी ब्रिटिश मीडिया ही सबसे ज्यादा रोई थी, और उस टाइम भारत सरकार आधिकारिक तौर पर बयान देकर बता चुकी थी, और भारत के लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इनको ढंग से सबक सिखाया था। तो इन्हें ऐसे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम कोई पैसा नहीं लेते, इसके बावजूद ये जानबूझकर भारत के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट्स करते हैं। और अब वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है। 1947 तक, यानी कि अब से करीबन 77 साल पहले तक ये हम पर राज करते थे, हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ था, और उस टाइम पर हम इनके लिए थर्ड नहीं 4th क्लास लोग हुआ करते थे। खैर आज वो ही 4th क्लास लोग इन लोगों से 4 क्लास ऊपर पहुंच चुके हैं, और अब ये हमारे लिए 4th क्लास पहुंच चुके हैं। ये ना ही अपनी अर्थव्यवस्था को हमसे कॉम्पीट कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनने वाली है, और वहीं ब्रिटेन स्ट्रगल कर रहा है किसी तरीके से
से टॉप 10 में बना रहने के लिए। आज ये स्थिति उस साम्राज्य की है जिसके बारे में कहा जाता था कि उस देश का सूर्यास्त कभी नहीं होगा, और आज वो दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में आने के लिए जूझ रहा है। और नो डाउट एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि ब्रिटेन के वो लोग जो कभी ब्रिटेन के लॉर्ड्स हुआ करते थे, अरबों की संपत्ति के मालिक थे, कई सैकड़ों उनके गुलाम थे, आज वो होमलेस हो चुके हैं। उनके बच्चे बिना छत के लंदन की सड़कों पर घूम रहे हैं। खैर अब इनके ऊपर कभी और बात करेंगे। अभी के टाइम पर इनके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है, इसीलिए ये भारत के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रॉन्ग ट्वीट्स कर ही रहे हैं और फिर इनको मुंह की खानी भी पड़ती है। इसीलिए इन लोगों को हमें उतना ही फोकस देना चाहिए जितना कि हम पाकिस्तान को देते हैं, यानी कि ना के बराबर। इनफैक्ट हमें आज खुश होना चाहिए क्योंकि हमारी कामयाबी का हमें तभी पता चलता है जब इन जैसे लोग हमारी कामयाबी को देखकर जलते हैं।